हेलो। अभी तक हमें रामायण में कहीं भी भेदभाव जात पात कुछ नहीं मिला। आगे शुरू करते हैं। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। कहते हैं मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, यथार्थ अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशारूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानियों को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूपी श्रम को सोख लेता है, संतोषों को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों का नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मजन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन यही बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल भिगोए। तृषित नीर खीर विकर भव बारी, फिर हहि मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने वाले उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषय के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुबारी गुना, गन गानी मन अनहा। सुमिर भवानी शंकरहि, कह कवि कथा सुहाय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरुहा, हिया धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि वर्य करा, विमल सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भारद्वाज मुनि बहसि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयागों में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निगृहित चित जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ माकर गत रवि जब होई, तीरथ
पतहि आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता परसि अखय वटुहर सहि गाता। भारद्वाजाश्रमाति पावन परम रम्या मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और यक्ष वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रामणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा जाहि जन तीर्थ राजा। मजहि प्रात समेत उछाहा कहि परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयागों में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरन ही तत्व विभाग। कहीं भक्ति भगवंत के सूजत ज्ञान विराग। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। एहि प्रकार भरी माघ नहाहि पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संवत अति होई है अनादा मकर मजी गाँव नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए सब मुनि आश्रम न सिधाए। जग बालिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी यज्ञवल्ल्य मुनि के को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे। करे पूजा मुनि सूज सुबखानी बोले अति पुनीत मृदबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि यज्ञवल्ल्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। नाथ एक संसौ बड़ मोरे करगत वेदत्व सब तोरे। कहत सुमोहि लागत भय लाजा जो न कहूँ बड़ होया काजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। भारद्वाज जी पुलकिय ऋषि को कह रहे हैं। संत कहीं असी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ। होई न
विमल विवेक गुरसन किए दुराव। दोहा है, मतलब हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। जो सत्य है गुरु को बता देना है, गुरु से कुछ झूठ नहीं बोलना है। अस विचारी प्रगटऊ निज मोहू हरहु नाथ करि जन पर छोहू। राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जगाहि काशी मरत परम पद लहहि। कल्याण रूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने वाले सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। कह रहे हैं 4 प्रकार के मनुष्य जाति हैं पृथ्वी पे। चारों में से कोई भी जाति प्रकार का लोग जाके काशी में मरे तो उन सबको मोक्ष ही प्राप्त होता है। सो भी राम महिमा मुनिराया रवि उपदेश करत करि दाया। रामु कवन प्रभु पूछऊँ तो हूँ कहीं बुझई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीवों को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसीलिए उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझकर कहिए। एक राम अवदेश कुमारा तिनकर चरित विविध संसारा। नारी विरहु दुख लहु अपारा भयु रोसुरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की आपर को जाति जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हा कहूँ विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी कहूँ सो कथानाथ विस्तारी। जग बलिक बोले मुस्काई तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर यज्ञवल्ल्य जी मुस्काकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभाव को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा किन्हु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। यज्ञवल्ल्य जी कहते हैं, तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इससे तुमने ऐसा प्रश्न किया है। मानो बड़े ही मूर्ख हो।
तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह महिषे सुविशाला, राम कथा कलिकाल कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर हैं और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करह जहि पाना। ऐसा ही संशय किन्न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा रामचंद्र जी की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सोमति अनुहारी, अब शंभु संवाद। भयूं समय जहि हेतु जहि, सुनि मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी के संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुभंज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी भवानी सती जी, माता पार्वती जी शक्ति भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनका अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनिसन विद्या मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांग कर शिव जी दक्ष कुमारी सीता जी के साथ सती माता पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजि राजू दासी, दंडक बन विचरता विनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचनों से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वनों में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर के ही, विधि दर्शनु होई। गुप्त रूप अवतारो प्रभु, गए जान सब कोई। दोहा है, मतलब शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उरति क्षोभ सती, न जनहि मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभु मना, डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी माता पार्वती इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में
भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विविध बचनों किन्ह चह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछितावा, करत विचारु नवनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठी थी। एहि विधि भय सोच बस ईसा, तहि समय जाई 10 सीसा। लिन्ह नीच मार चहि संगा, भय तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंतन के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। अच्छा, ये इससे पहले जो हम लोग लाइन पढ़े थे, जिसमें लिखा हुआ है कि रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ हो, मतलब उसने वरदान मांगा कि मेरा मृत्यु ना भगवान के हाथे हो, ना किन्नर दानव, सब बोल दिया ना, मनुष्य ने ही बोला था। हाँ, मनुष्य को रावण तुच्छ समझता था, तो इसीलिए भगवान विष्णु जब मनुष्य राम रूप लेकर जन्म लिए तो राम जी को भी नहीं पता था कि वो भगवान है। राम जी को नहीं पता था, क्योंकि पता हो जाता भगवान है तो उसका मृत्यु नहीं होता, साधारण मनुष्य का जीवन जिए। इसीलिए भगवान होते हुए भी वे साधारण मनुष्य का ही जीवन जिए। करि छलु मूढ़ हरि बैदेहि, प्रभु प्रभाव सत विदित न तेहि। मृगवधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता ना था। मृगों को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर ईव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुखता के। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिरते रहते हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। ये सब रिकेब है जो मुनि भारद्वाज को बता रहे हैं। अति विचित्र रघुपति चरिता, जानहि परम सुजान। जो मति मंद विमोह बस, हृदय धरहु कुछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहिए अति हरस विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुछ समय जानी न किन्न चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक ना जानकर परिचय नहीं किया। जय सचिदानंद जग पावन, अस कहीं चलऊ मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सचिदानंद की जय हो।
इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु के देखी उर उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत भंग जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत शीशा। सती माता पार्वती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता हैं। मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन्ह नृपसुतहि किन्ह परनामा कहि सचिदानंद परधामा। भय मगन छवितासु बिलोकी अजहु प्रीति उर रहित न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सचिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रसन्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरजा जा अकला नहे अभे। सो की देह धरि होई नरा जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और वेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? ये माता सती माता पार्वती सोच रही है मन में। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की आज्ञई बनारी ज्ञान धाम श्रीपति सुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी का ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञान की तरह स्त्री को खोजेंगे? ये सवाल पृथ्वी पे बहुत मनुष्य करते हैं कि राम भगवान थे तो ऐसा क्यों नहीं कर दिए, वैसा क्यों नहीं कर दिए। ये सवाल माता पार्वती के मन में भी आया था। तो हम तुच्छ मनुष्य क्या हैं, हम लोग का मन में आना भी सामान्य है। जब ये प्रश्न माता पार्वती के मन में भी आ रहा है कि राम तो भगवान है, तो अपना पत्नी को ऐसे तुच्छ मनुष्य के जैसे जहाँ तहाँ खोजेंगे, वो तो अपना जादू अपना शक्ति से ला लेंगे ना वहाँ प्रकट होके। लेकिन नहीं, पृथ्वी पे सबको अपना अपना कर्म करना है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल का अध्याय इससे भी प्यारा होगा, इससे भी मनोहर होगा, इससे भी भक्तिमय होगा। आज के लिए इतना ही। बोलिए पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय।